सुन सुन सुन, देख देख, वो जा रही है, वो रही है अपनी फ्रेंड के साथ। देख तो सही कितनी हेकड़ी है इसमें। हाँ हाँ, आज तो उसे किसी भी तरह से डाउन करना ही है मुझे। आज तो उसे कन्विंस करके ही छोड़ूंगा। और अगर ना मानी तो याद है या भूल गया उस दिन वो क्लास वाला सीन? नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी? और अगर नहीं मानेगी तो इसका भी वही हाल होगा जो किसी निर्भया का हुआ था। कर पाएगा तू? बिल्कुल, कहने वाले ने ठीक ही कहा है कि लड़की पैर की जूती होती है। जो सर चढ़कर बोले या आजादी मांगे तो उसे वहीं पर कुचल देना चाहिए। ये शायद भूल जाती है कि ये सिर्फ भोग विलास की वस्तु है जिसे सदियों से पुरुष इस्तेमाल के बाद फेंकता आया है। तू इसे पकड़, मैं भी इससे बात करके आता हूँ। हाय, क्या चल रहा है? तुम फिर आ गए? तुम्हें मैंने कल समझाया था ना? हाँ हाँ, समझाया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। फिर भी मैं तुझे प्रपोज करना चाहता हूँ। अजीब बेवकूफ हो तुम। एक बार क्या, मैं 10 बार भी यही कहूंगी। मेरा डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है, समझे? बोल ना, बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड। जानती है मेरे पीछे कितनी लड़कियां भागती हैं। तू तो खुद को लकी समझ कि मैं तुझे प्रपोज कर रहा हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करके ही रहूंगी। तुम्हें ना मैंने सबक सिखाया तो मेरा नाम भी कविता नहीं। कविता, कविता चुप हो जाना, मत बोल, छोड़, चल यहाँ से, चल कविता। अरे मैं ऐसे लोगों से डरती नहीं। ऐसे सड़क छाप रोमियो मैंने बहुत देखे हैं। देखे हैं, देखे हैं, देखे हैं। हाँ देखे हैं। वो चुप हो जा, चुप हो के लगेगा। अबे अबे तूने क्या कर दिया? अब चल यहाँ से, भाग यहाँ से। आखिर यहाँ हुआ क्या था? पता नहीं, शायद कोई एक्सीडेंट केस है। अरे नहीं, एक्सीडेंट नहीं है। आजकल वही लड़के लड़कियों का चक्कर। एक लड़के को छोड़कर दूसरे के साथ घूम रही होगी। दिल तोड़ दिया होगा किसी बेचारे का। हाँ शायद इसी का कोई बदला बदला होगा। मुझे तो लगता है ये एसिड अटैक था। आजकल लड़कियां भी कम नहीं है। पहले तो अश्लील कपड़े पहनकर लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, फिर तमाशा करती हैं। और क्या, आजकल लड़कियां फैशनेबल कपड़े और महंगे महंगे गिफ्ट के लिए कई कई लड़कों के साथ घूमती हैं। और क्या, आजकल की लड़कियों के लिए ये तो ऐशोआराम का साधन बन गया है। तभी से ये सब होता है। फिर सब बेचारे लड़कों पर दोष देते हैं। इनकी हरकतें कोई नहीं देखता। चलो भाई, चलो चलो, घर चलते हैं। चलो, फेंक दिया तो फेंक दिया। अब कसूर भी बता दो मेरा। तुम्हारा इजहार था, मेरा इनकार था। बस इतनी सी ही बात पर घूम दिया तुमने मेरा चेहरा। गलती शायद मेरी ही थी। प्यार तुम्हारा मैं देख ना सकी। अब अपनी गलती मानती हूं मैं। क्या अब तुम अपनाओगे मुझे? क्या अपना बनाओगे मुझे? क्या सहलाओगे मेरे चेहरे को जिन पर अब भगोले हैं? देखोगे मेरी आंखों में आंखें डालकर, जो अब अंदर धंस चुकी हैं, जिनकी सारी पलकें जल चुकी हैं? चलाओगे अपनी उंगलियां मेरे गालों पर, जिन पर पड़े छालों से अब पानी रिसता है? हाँ, शायद तुम कर लोगे। तुम्हारा प्यार तो सच्चा है ना? अच्छा, एक बात तो बताओ, ये ख्याल तेजाब का आया कहाँ से तुम्हारे जहन में? और अब कैसा महसूस करते हो तुम मुझे जलाकर? गौरान्वित या पहले से ज्यादा और भी मर्दाना?
कमी तो है समाज की सोच में, कमी तो है समाज के दृष्टिकोण में, कमी तो है समाज के कर्मों में। मार शक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानव का हो, क्या हो फिर ये उत्तर दो। इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान करेगा कौन? इतनी देर में चाय? क्या करती रहती हो सारे दिन? और ये कौन सा तरीका है चाय देने का? घर में सारी टेबल टूट गई है क्या? जी वो कल रात रति के हाथ से छूटकर टूट गई। हाँ, तुम सबने मिलके मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। और तुम्हें बैठने को किसने कहा? क्या हुआ माँ? पापा इतनी जोर जोर से चिल्लाकर क्या कह रहे हैं? एक ये आ गई, मेरी जेब तो तू ढीली कराएगी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? एक तो ऐसी रंग रूप वाली लड़की को जो इसने पैदा किया है, जिसके लिए हाथ खोल कर दहेज देना पड़ेगा, वरना सारी उम्र बैठी रहेगी घर पर। एक तो लड़की पैदा कर दी, ऊपर से ऐसे रंग रूप वाली। पर हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है, होशियार है, और फिर नौकरी भी तो। अरे ये तो और भी मुसीबत है। सब समझते हैं कि हम इसकी कमाई खा रहे हैं, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया होगा। सब इसको गलत भी तो समझते हैं, तभी तो इसके लिए अब और भी ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। अरे मैं तो इसे कभी 12वीं से ज्यादा ना पढ़ाता, और नौकरी तो कभी नहीं। क्यों पापा? ये दो तरह का बिहेवियर क्यों? कैसे दो तरह का बिहेवियर? अब तुम मुझे बताएगी मैं कैसे बिहेव करूं या ना करूं? आप मुझे नौकरी करवाने के खिलाफ हो ना पापा? और जब आप विभा भाभी को देखने गए थे तो आपकी प्रायोरिटी ही जॉब वाली लड़की की थी। वेल मैनर्ड, संस्कारों वाली खूबसूरत मॉडर्न लड़की ही थी। याद है ना पापा? हाँ तो मेरा लड़का सीए जो था, जानती हो कितना खर्च किया था मैंने उसकी पढ़ाई पे? पैसा पानी की तरह बहाया था, पानी की तरह। वही तो पापा, बहू जॉब वाली मॉडर्न होनी चाहिए, और शादी के बाद घरेलू रूप का अवतार होना भी कंपलसरी है। ये क्या है पापा? घर और बाहर विभा भाभी के लिए ये धौरी जिंदगी क्यों? क्या उनका अपना कोई वजूद नहीं? क्या उनकी अपनी कोई पसंद नापसंद कुछ नहीं? आखिर क्यों पापा? इसलिए क्योंकि वह एक औरत है। औरत होने की इतनी बड़ी सजा। हाँ तो इसमें गलत क्या था? औरत है तो घर में हमारे घर के रीति रिवाज और कानून कायदे तो निभाने ही थे, और बाहर विनीत के साथ सोसाइटी में उसके हिसाब से बिहेव करना तो जरूरी था ना। आखिर उसकी भी उसके सोशल सर्कल में अपनी रेपुटेशन थी कि नहीं? इसमें क्या नया या क्या अलग हुआ? वाह पापा वाह, क्या खूब समाज और पुरुषों ने नारी के लिए मापदंड तय किए हैं। मैंने कहा ना, तू इन बातों में मत पड़, समझी? क्यों पापा? कहाँ मैं गलत हूँ? और वैसे भी मेरे कंपनी वाले मुझे जॉब के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं, तो मेरी शादी की चिंता तो आप छोड़ ही। अच्छा तो सुन, एक काम कर, तू ये नौकरी ही छोड़ दे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था इसे ज्यादा ना पढ़ा, हाथ से निकल जाएगी, पर तू नहीं मानी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, इसकी नौकरी वोकरी छुड़वा कर इसे घर के कामकाज में लगा, समझी? नहीं तो तेरी खैर नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप चाहते हैं कि मैं भी माँ की तरह जुल्म सहूं? जैसे आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो, हर पल उन्हें जलील करते हो, वैसे कोई मुझे भी जलील करे। और अगर आपको शादी करानी ही है तो विभा भाभी की करा दीजिए। क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगी, नीरस और उदास? ये क्या कह रही है तू?
लिए पाप है। समाज क्या कहेगा? हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे भला? हमारा मजाक उड़वाना चाहती है तो समाज में। समाज? आप किस समाज की बात कर रहे हैं पापा? वो जो नारी को जन्म से लेकर मरण तक सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करता है। और सच कहूं तो पापा, आप ही विभा भाभी की शादी नहीं कराना चाहते। भाई के जाने के बाद वो ही तो घर का खर्च चला रही है। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? तो तेरा मतलब है कि हम बहू की कमाई में जी रहे हैं? चुप हो जाए एकदम, वरना तेरा भी वही हाल बना दूंगा जो तेरी माँ का किया है, समझी? और आप कर भी क्या सकते हो इसके अलावा? अरे पापा जी प्लीज शांत हो जाइए ना। क्या बात है, आप इतना अपसेट और एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? सच का सामना करने की हिम्मत जो नहीं है इनमें। सच का सामना ही तो कर रहा हूँ मैं। पर बात क्या है आखिर? मैं आपकी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, जो हमारे पापा को गवारा नहीं। हाँ विभा, अब तू ही बता, क्या तू विनीत को भुला पाएगी? क्या उसे भुलाकर अपना नया घर संसार बसा लेगी? क्या हमारे प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? हम तेरे पति के माता पिता हैं। क्या हमें तू ऐसे ही मझधार में छोड़ के चली जाएगी? बोल विभा, बोल ना बहू। पापा प्लीज, अब आप इन पर ये इमोशनल अत्याचार तो मत करिए। इन्हें दूसरी बार जिंदगी जीने का मौका दे दीजिए प्लीज। पापा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देंगे?